Let's write cinema story. 2026 आने वाला है और इस साल किसी न किसी सुपरस्टार का करियर खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि होने वाली है सबसे बड़ी वॉर, किंग खान। जब मैं विलन बनता हूं ना, राम बने रणबीर कपूर, या देशभक्त बने सनी पाजी। 23 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। कौन होगा 2026 का बॉक्स ऑफिस का बादशाह? इस सबसे बड़ी जो जंग होने वाली है, इसके लिए आप तैयार हो कि नहीं, डिटेल में तुम्हें सब बताती हूँ। किंग, रामायण और बॉर्डर 2 ये सिर्फ 3 फिल्में नहीं हैं, बल्कि एक आग है बॉलीवुड की, और ये तीनों आपस में भिड़ने वाली है। सबसे पहले किंग के बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता चल गया कि ये किसकी फिल्म है। कितने खून किए याद नहीं, लेकिन यार उनकी सबसे रिस्की फिल्म है। क्यों? सुनते जाओ, आगे पूरा बताऊंगी। स्टारकास्ट देखो: अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जेडी पहलावत, राघव जुयाल, अभय वर्मा, सुहाना खान। डायरेक्टर हैं पठान वाले सिद्धार्थ आनंद। तो 250 करोड़ का बजट और गैंगस्टर टाइप एक्शन। तो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि सुहाना की पहली फिल्म फ्लॉप थी। I always have fun with me. So I'm sorry, but it is personal. और इस फिल्म में उनका करियर सेट करने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख की पिछली 3 फिल्में पठान, जवान, डंकी, इनमें से एक डंकी नहीं चली थी, मतलब सक्सेस रेट 3 में से 1 का है। तो अगर स्टोरी कमजोर रह गई तो मेरा प्रेडिक्शन अगर सही रहा, कहानी सही रही, तो डायरेक्शन सही रहा, तो 500 करोड़ सेट हैं। लेकिन अगर रामायण या बॉर्डर से क्लैश हुआ तो खतरा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। लेकिन रुको ज़रा, अभी कहानी सुहानी की ख़त्म कहाँ हुई है। 2026 की ये कहानी अभी थोड़ी दूर तक चलेगी। अभी तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म रामायण पार्ट 1 के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ के आसपास है। कास्ट में राम के रोल में रणवीर कपूर है, सीता माता साई पल्लवी, हनुमान सनी देओल, यश भी हैं, डायरेक्टर नीतीश तिवारी हैं, दंगल बनाने वाले। अब देखो, इस 4000 करोड़ में से 1-2 नहीं 16 किंग बन सकती है ना। और इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी यही है। अब हम सब जानते हैं कि VFX कौन सी टीम कर रही है। वो टीम जिसने हॉलीवुड के अवतार और द लायन किंग को डिज़ाइन किया है। ज़्यादातर शूटिंग वर्चुअल सेट पर हो रही है, लेकिन इस सब के पीछे खतरा ये है कि माइथोलॉजी फिल्म का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है बॉलीवुड में। आदिपुरुष एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर रामायण में राम, सीता या हनुमान कोई पसंद नहीं आया तो 4000 करोड़ तो छोड़ो, 400 करोड़ भी मुश्किल है। ये नीतीश तिवारी की फिल्म है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दंगल फिल्म बनाई है। अब दंगल होगा। जो हर चीज़ को इमोशनल और रिलेटेबल बना देते हैं। और साथ में रणवीर की एक्टिंग, यश और सनी पाजी की स्क्रीन प्रेजेंस अगर सही रही तो दिवाली पर रिलीज हो जाएगी। परफेक्ट अगर कलेक्शन किया तो 1200 करोड़ से 1500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो पॉसिबल है। और फिल्म देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से थिएटर में दौड़ पड़ेंगे। पार्ट 2 2000 करोड़ निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप बताओ कि रामायण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में बॉर्डर 2 पर 1997 में पहली मूवी रिलीज हुई थी। जब आई थी लोगों ने पूरा देशभक्ति का माहौल बन गया। तब 27 साल बाद वो इमोशन जागने वाला है। The war is on. प्रार्थना करें उन 120 बहादुरों के लिए जो खड़े हैं मौत के सामने। 26 जनवरी वाले वीकेंड पर ये रिलीज की जाएगी। कास्ट देखो: सनी देओल, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, अनुराग सिंह इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। केसरी जैसी हिट फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा हथियार क्या है? नॉस्टैल्जिया। 1990 वाले जितने भी पेरेंट हैं और उनके बच्चे हैं वो तो इस फिल्म को देखने जाएंगे ही। ऑलरेडी ही साथ में सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी रहेगा। सारे फैंस वो देखने भी जाएंगे। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हिंदुस्तानियों के लिए और ओवरसीज मार्केट में ऐसी फिल्में बहुत बम्पर के तरीके से कमाई करती हैं। 700 से 800 करोड़ कहीं नहीं गए। गदर 2 याद है ना, क्या बम्पर कलेक्शन कर दिया था। कहानी चाहे हो ना हो, लेकिन नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर लोग खींचे चले जाते हैं। अब एक और फिल्म की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा डार्क टाइप की है, यश की टॉक्सिक। यश की
ये वापसी KGF 2 के 4 साल बाद हो रही है। फिल्म में काफ़ी सारे लोग हैं, कियारा आडवाणी है, तारा सुतारिया है। ईद 2026 पर रिलीज़ होगी, तो KGF 2 अगर पसंद आई तो तुम्हें ये भी पसंद आ सकती है। लेकिन भाई अजय देवगन की धमाल 4 के साथ क्लैश है, हिंदी मार्केट में थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि यश भारी पड़ेंगे, क्योंकि कॉमेडी पर एक्शन से बड़ा जॉनर है और इस फिल्म को साउथ का भी साथ मिलेगा। तो भैया तैयारी गड़बड़ वाली है। लेकिन और भी फिल्में 2026 में है। वरुण धवन की फौजी, ऋतिक रोशन की ड्रैगन और रणवीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की द लव एंड वॉर, द राजा साहब, ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स और इनकी कमाई ऑडियंस को अपील करने वाली है ना। 2026 की टॉप 3 फिल्मों की बात करूँ तो भाई रामायणा, किंग और बॉर्डर 2 की जंग सबसे ज़्यादा हिट रहेगी। अब बहस शुरू होती है कि किंग के सपोर्टर्स कहेंगे कि अरे भाई शाहरुख खान का जलवा है, रोमांस, एक्शन, इमोशन है, ये चलेंगी, टॉप पे रहेंगी। सनी फाजी के फैंस कहेंगे हमारी तो मूवी काम कर जाएगी। उधर से रणवीर के फैंस कहेंगे कि 4000 करोड़ का बजट, मतलब फिल्म अपने आप में बड़ी है, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। देखो, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है और ये लड़ाई अगले साल में अगर नंबर्स अच्छे लाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है। सवाल ये है कि अब किंग का एक्शन ग्लैमर, रणवीर का रामायण एपिक ग्रैंड अवतार और बॉर्डर 2 में देशभक्ति वाला एंगल, कौन ऊपर रहेगा ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। कभी कभी हमने देखा है कि लो एक्सपेक्टेशन वाली फिल्म ज़्यादा कमाई कर जाती है और हाई एक्सपेक्टेशन वाली फिल्म्स धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि 2026 की ये जंग बॉक्स ऑफिस की नहीं बल्कि ऑडियंस की पसंद की है। वो तय करेगी कि आने वाले सालों में हमारे लिए आखिर बनेगा तो क्या बनेगा। 2026 का ये मुकाबला ऐसे रहने वाला है कि भाई सोशल मीडिया पर फुल ऑन बज़ होने वाला है। सारी फिल्में अपना अपना रुतबा दिखाएंगी। तुम किसके लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.